बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमने एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म किया था। 2.4 के बाद सिंथेटिक डिवीज़न शुरू हो रहा है। तो सिंथेटिक डिवीज़न में वैसे तो जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? जब आपके एक पोलिनोमियल को हम किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। इस शॉर्टकट मेथड को हम सिंथेटिक डिवीज़न कहते हैं। समझ में आ रही है ना? ये जब किसी पोलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। इधर देख लें, ये p of x is any polynomial and x minus a is a linear factor। तो मतलब ये कि आपका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो तो हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। इस शॉर्टकट मेथड को सिंथेटिक डिवीज़न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख ले, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है, तो इस पे हम सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो इधर भी ये लीनियर फैक्टर है। इसी तरह ये थर्ड में भी ये लीनियर फैक्टर हैं। तो ये देख ले बेटा, सिंथेटिक डिवीज़न में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन के साथ ये जो पेज नंबर 39 पे स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न, ये स्टेप्स मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। तो इधर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लें। ये एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड quotient q of x and remainder r when the first polynomial is divided by the second binomial। मतलब बाइनामियल यहाँ पे दो टर्म्स होंगी, लेकिन ये है कि लीनियर होंगे ना, लीनियर फैक्टर। ये सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है 3x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 1, और दूसरा है x प्लस 3। एक पोलिनोमियल है, दूसरा बाइनामियल है। तो इस पोलिनोमियल को हमने बाइनामियल से डिवाइड करना है। तो इधर देख लें, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन को मैंने लेट कर दी है कि लेट p of x इज़ इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 1, और जो लीनियर फैक्टर है x माइनस a वो x प्लस 3 के बराबर गिवन है। तो इस x माइनस a इज़ इक्वल टू x प्लस 3 से हमने a की वैल्यू मालूम करना है। तो ये x के बराबर है, तो माइनस a इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, या a इज़ इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो अब सिंथेटिक डिवीज़न के लिए जो स्टेप्स है वो अब ज़रा देख ले बेटा। स्टेप्स में जो आपको गिवन है वो इस क्वेश्चन से एक एक स्टेप में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये कि इफ़ द डिवाइज़र इज़ x माइनस आर, उसने x माइनस आर लिखा, हमने x माइनस ए लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, x माइनस ए या x माइनस आर। तो क्या कहता है कि राइट r या a इन बॉक्स। तो हमने a को इधर बॉक्स में लिखा है -3, और आगे क्या कहता है, अरेंज द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेड बाय डिसेंडिंग पावर ऑफ x। ये जो आपके पोलिनोमियल आपको गिवन है, इसके ये x पावर हैं, तो x की पावर को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। और क्या कहते हैं कि सप्लाई अ ज़ीरो कोएफिशिएंट्स बाय एवरी मिसिंग पावर। अगर इधर x³ है और x² ना हो तो x² की जगह पे आपने 0 लिखना है। इसमें से कोई मिसिंग पावर आ जाए तो उसकी जगह पे आपने 0 लिखना है। इसमें कोई मिसिंग पावर नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आगे क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कॉपी द लीडिंग। इसमें मैंने ये कोएफिशिएंट्स लिखे हैं डिसेंडिंग पावर में। ये देख लें, इस x³ का कोएफिशिएंट 3 है तो लिखा है, x² का 2 है, x का -1 है, और ये -1 कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं।
फिर इस स्टेप के बाद ये जो एक्स ए इज इक्वल टू -3 है, इससे हमने ये डिवाइड करना है। तो बेटा ये 2 नंबर स्टेप में क्या, कॉपी द लीडिंग कोएफिशिएंट इन द थर्ड रो। ये हमने डायरेक्ट थर्ड रो में ये 3 कन्वर्ट कर लिए। आगे स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई द लेटेस्ट एंट्री इन द थर्ड रो बाय द नंबर इन द in box and write the result in the second row under the next coefficient. ये असल में जो सबसे पहले टर्म है इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देख लें, ये जो लीडिंग टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3, इसको इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -9 हो जाएगा। तो -9 को नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख के उनके साथ ऐड करें। तो ऐड करके ये +2 है -9, तो इससे -7 आ रहा है। अब इसी तरह ये आपने दोबारा -3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा -3 और -7, तो ये हो जाएगा +21। तो इसको हमने नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखा है और ऐड करके इनसे 20 आ रहा है। दोबारा इस -3 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -60 हो जाएगा। -1 के साथ जो नेक्स्ट टर्म है उनके साथ ऐड करके ये -61 आ जाएगा। तो ये लास्ट जो टर्म है ये आपका रिमाइंडर बन जाता है और दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोशेंट। ये कोशेंट की कोएफिशिएंट है। तो जब आप कोशेंट को लिखेंगे तो यहाँ पे अपने डिग्री को 1 लेस लिखना है, क्योंकि एक मरतबा डिवाइड हो गया है ना। तो ये आप क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले क्यूब था पी ऑफ एक्स में, तो क्यू ऑफ एक्स आपका 3x² - 7x और +20 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो कि -61 के बराबर है ये लिखा है। तो यही क्वेश्चन है कि आपने कोशेंट मालूम करना है क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर आर मालूम करना है। तो दोबारा ज़रा देख ली बेटा, सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। फिर इनकी कोएफिशिएंट्स लिख लें। x³ का कोएफिशिएंट 3 है, x² का 2 है और x का -1 है और ये कांस्टेंट टर्म -1। तो कोएफिशिएंट लिख के इस -3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये 3 आप थर्ड रो में डायरेक्ट लिख लें और इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा -9। ये नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख के ऐड करें तो इससे -7 आ रहा है। -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके 21 + 21 बन जाता है। इसको नेक्स्ट टर्म -1 के नीचे लिख के ऐड करें तो इनसे 20 आ रहा है। फिर -3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 60 बन जाता है, तो -1 के साथ ऐड करके -61 बन जाता है। तो आपके ये 3 - 7 20 ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोशेंट, और जो लास्ट टर्म है ये रिमाइंडर है। तो इसको जब आप कोशेंट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 7x + 20 और रिमाइंडर इज इक्वल टू -61। इसी तरह इसमें से एक क्वेश्चन और देख लें, ये इसका पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में आपको पॉलिनॉमियल गिवन है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 4 -3x² + 5x - 7। तो ये देख ले बेटा, अगर मैं इनको इस तरह लिख लूँ कि ये आपको जो p ऑफ x गिवन है इसमें से इधर ये लिख लूँ कि दिस इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 4। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला टर्म मिसिंग है, तो अगर मैं लिख लूँ कि +0 × x³ -3 × x² + 5x - 7, सही है। और आपका x - a इज इक्वल टू x + 2 के बराबर, तो आपका -a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वी हैव, तो दोबारा ये कोएफिशिएंट्स लिख ले तो ये हो जाएगा 2। x³ नहीं है तो इसकी जगह पे मैंने कहा था कि मिसिंग टर्म, जब कोई मिसिंग पावर हो तो उसकी जगह पे 0 लिख लें। तो ये 0 -3 और +5 - 7, दोबारा -2 से डिवाइड करना है। तो ये लीडिंग टर्म आप थर्ड रो में लिख के -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा
-4, इसको नेक्स्ट टर्म के साथ लिख के ऐड करिए तो यह आ जाएगा -4। -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये +8 हो जाएगा, तो -3 के साथ ऐड करके ये +5 आ रहा है। फिर दोबारा -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -10, तो -10 को +5 के साथ ऐड करके -5 आ रहा है, और -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये +10, तो +10 और -7, तो इससे 3 आ रहा है। तो ये 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इधर देख ले बेटा, ये जो 3 है ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वोशंट। तो अब इनको लिख सकते हैं कि देयरफॉर q ऑफ x क्वोशंट इज इक्वल टू 2x³ - 4x² और +5x - 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। हाँ जी, तो इसी तरीके से बेटा ये करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 4x² + kx + 8। ये देख ले बेटा, इसमें क्या कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू of k if -2 is a zero of the polynomial x³ + 4x² + kx + 8। तो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल p ऑफ x गिवन है x³ + 4x² + kx + 8, और हमें ये गिवन है कि -2 इज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। -0 ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये है कि ये -2 अगर इस पोलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर लो तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। तो ये लिखा है कि p ऑफ -2 = 0। जब ये -2 इस पोलिनोमियल को 0 करता है तो -2 इस पोलिनोमियल का रूट होगा, और x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ये -2 है ना, तो हम जब इसको रूट ये फैक्टर बनाते हैं तो इसको x से माइनस करते हैं, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो -2, इसका मतलब है कि x + 2, ये जो x + 2 है ये इसका रूट हो जाएगा। x - -2, सो x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। तो इस तरह करें, तो इसके लिए ये इसका यूज सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें, और यहाँ पे आप लिख लें कि ये जो p ऑफ x है इसमें से x³ था तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, फिर इसके बाद 4x² था तो ये 4 इसका कोएफिशिएंट, और k आ जाएगा, और +8 जो कांस्टेंट टर्म है। इसको हमने -2 इज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो -2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये पहला टर्म थर्ड रो में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके -2 × 1 = -2 + 4 के साथ ऐड करें तो ये आ जाएगा +2। दोबारा -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4, तो k - 4 दोनों को ऐड करें तो k - 4 आ जाएगा। इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2k + 8, तो ये आ जाएगा -2k + 8, इसको 8 के नीचे लिख के हम लिख सकते हैं कि -2k + 16। ये आपका -2k + 16 ये रिमाइंडर है। दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वोशंट। सिंस रिमाइंडर इज -2k + 16, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन राइट दैट p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2k + 16। चूँकि p ऑफ -2 की वजह से पोलिनोमियल 0 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू -2k + 16 और -2k + 16 = 0। तो -2k 16 को उस साइड पे कन्वर्ट करें तो -16 हो जाएगा, -2 से डिवाइड करें तो k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अब k की वैल्यू 8 के बराबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यूज़
इसमें से देख ले, ये कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। तो आपको इसमें पोलिनोमियल गिवन है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख ले कि x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आपको गिवन है, जिससे a की वैल्यू -1 के बराबर आ रही है, और x माइनस ए दोबारा आपको x माइनस 2 के बराबर गिवन है, जिससे a की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। तो यूज सिंथेटिक डिवीजन टू डिवाइड p of x by x plus 1 and the quotient q of x by x minus 2। तो सबसे पहले आप इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लें। ये हो जाएगा x क्यूब है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, p x स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट p q x, तो ये q और प्लस 6 है। तो हमने इनके कोएफिशिएंट लिखे हैं। सबसे पहले इसको -1 से डिवाइड करते हैं। तो -1 से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये -1, सबसे पहले ये पहला टर्म इधर आके ये -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p-1 को ऐड करें p-1, दोबारा -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -p प्लस 1, तो ऐड करके ये हो जाएगा -p प्लस q प्लस 1। अगर मैं इनको -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा प्लस p माइनस q और -1। तो ऐड करके आप इसको लिख ले p प्लस q और प्लस 5, ये आपका एक रिमाइंडर हो जाएगा। ये जो इनका क्वोशंट है इनको 2 से डिवाइड करें, तो दोबारा ये पहला टर्म इधर आके ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, तो p-1 और प्लस 2 आ जाएगा। तो इनको ऐड करके ये p प्लस 1 बन जाता है। दोबारा इसको 2 के साथ तो ये 2p प्लस 2, तो p और 2p और -p तो प्लस p आ जाएगा, और ये प्लस q आ जाएगा, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये दूसरा रिमाइंडर। तो हमें मालूम है सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर दी फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, देयरफॉर p माइनस q प्लस 5 इक्वल टू 0, जो एक रिमाइंडर है ये 0 के बराबर, और दूसरा p प्लस q प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि ये इनके फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब ये कि ये एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, तो एग्जैक्ट डिवाइड के साथ रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, तो इसी वजह से हमने दोनों रिमाइंडर 0 के बराबर पुट कर लिए। इधर सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हमने मालूम कर ली हैं। अब इन दोनों को ऐड करें। ये जो दोनों रिमाइंडर है, एक को मैंने 1 का नाम दिया है, दूसरी को 2 का, एडिंग 1 इन 2 वी हैव, तो ये p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0, p प्लस क्यू और प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये q और माइनस क्यू कैंसल, ये 2p प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 2p इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें तो p इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। यही p की वैल्यू हो जो कि -4 के बराबर है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर ली है, तो यह आ जाएगा -4 माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0, तो प्लस 5 माइनस 4, तो इससे +1 आ रहा है ना, तो ये -q प्लस 1 इक्वल टू 0, या q इज़ इक्वल टू 1। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे p की वैल्यू -4 और q की वैल्यू 1 के बराबर है। और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह ये आपने ख़ुद करना है। क्वेश्चन 4 एज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, डू योर सेल्फ। हाँ जी, इसमें उसमें पी क्यू की वैल्यू मालूम करने थे, और एक क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी की वैल्यू मालूम करने हैं। इसी तरह बेटे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ - 7x - 6 इक्वल टू 0 इज़ 3
यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड दी अदर रूट्स। तो ये देख लें, ये आपको पोलिनोमियल लेट करें कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। चूँकि ये एक आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको लिख लें कि इसमें एक टर्म मिसिंग है। ये आप देख लें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। हाँ जी, इधर आपको गिवन है कि सिंस 3 इज़ ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ x इक्वल टू 0, रूट इक्वेशन का हो सकता है, तो हमने इनको लिखा है कि पी ऑफ x इक्वल टू 0। Therefore x minus 3 is a factor of the polynomial p of x। जब 3 इसका रूट है इक्वेशन का, तो x minus 3 इसका फैक्टर होगा। टू फाइंड कोशेंट वी यूज सिंथेटिक डिवीजन। तो दोबारा ये इनकी कोएफिशिएंट्स लिख ले, ऑर्डर में लिख ली। ये 1 0 माइनस 7 माइनस 6, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये लीडिंग टर्म हमने 1 इधर लिखा है, 3 1 ज़ार 3। तो नेक्स्ट टर्म 0 के साथ 3 ऐड करें तो वही 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 3 3 और 9। ये माइनस 7 के साथ 9 ऐड करें तो इससे 2 आ रहा है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 6 आ जाएगा। तो 6 से ये देख लें रिमाइंडर आपका 0 के बराबर। तो आपका ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोशेंट है, तो इनको लिख सकते हैं कि अदर फैक्टर इज एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 2। अदर रूट्स विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इनको फैक्टराइज करूँ तो यहाँ से देख लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, इससे x कॉमन करके पहले ये x कॉमन करके ये x प्लस 1 आ जाएगा। और जब आप इससे 2 कॉमन करेंगे बाकी दो टर्म से, तो ये x प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक फैक्टर x प्लस 1 दूसरा x प्लस 2 बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे x इक्वल टू -1 आ रहा है या x इज इक्वल टू -2 रहा है। तो आपके अदर रूट्स क्या होंगे? अदर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पे आप x इक्वल टू 0 और -1 -2, ये जो इनके बाकी रूट्स हैं बिल्कुल जिस तरह हमें एक गिवन था तो हमने बाकी दो मालूम कर लिए जो कि -1 और -2 है। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप एग्जाम्पल 22 के साथ देख ले तो दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 6 को आप ख़ुद ट्राई करें, ये पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल नंबर 22 है, इसको यूज़ करके आप ये मालूम करें। थैंक यू, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।